माताजी और बाकी सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इस घर की नई बहू होने के नाते आपको ही जौ के बीज बोने हैं। पर रूली, मैं कैसे ये सब? मैंने आपको कितनी बार समझाया, अब मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं। सही मायने में आप ही इस घर की बहू हैं। आप इस घर के लिए जो कर रही हैं ना, वो सिर्फ एक आदर्श बहू ही कर सकती है। माताजी, पूजा शुरू करें? मुहूर्त का समय भी हो गया माताजी। पहले सिमर को आने दो, फिर पूजा शुरू करते हैं। चेरी, जाकर देखो बेटा, तुम्हारी सिमर भाभी अभी तक आई क्यों नहीं? जल्दी आ बेटा, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिमर, तुम इस घर की नई बहू हो, इसलिए आज की सारी विधियां तुम ही करोगी। सबसे पहले इस मिट्टी में ये जौ के बीज बो दो। आओ सिमर। माताजी, इसका क्या महत्व है? चेरी, नवरात्रों के पहले ही दिन मिट्टी में जौ के बीज बोए जाते हैं और अगले 9 दिनों तक उसको पानी दिया जाता है, ताकि हमारे घर की उन्नति, प्रगति और एकता का प्रतीक बने। जब 9 दिन के बाद ये हरी भरी हो जाती है, तो हम सबको आने वाली खुशियां, भाईचारा और सुख समृद्धि का एहसास दिलाती है। अभी से रखाओ। में जौ के बीज बोए जाते हैं, ताकि वो फल फूल कर बढ़े और हमारे घर की एकता का प्रतीक बने।
छोटे छोटे बीज एकता और खुशहाली लाते हैं। कमाल है। मुझे इतना बुरी तरीके से अकेला कर देने के बाद, मुझे अपने परिवार से अलग करने के बाद, माताजी इस परिवार में एकता और खुशहाली बढ़ाना चाहती हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कभी नहीं। हे देवी माँ, हम सब पे, मेरे पूरे परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। जितना चाहे पूजा पाठ कर ले माताजी, क्या फर्क पड़ता है? कर्म किया है तो फल भी भुगतना ही पड़ेगा। इतने साल मुझे अकेले जीना पड़ा आपकी वजह से, और अब बारी आपकी है। मैं कसम खाता हूं माताजी, जिस परिवार की एकता पर आपको इतना गुमान है, उस गुमान को मैं तोड़ के रहूंगा। कर्म आपने किया था माताजी, और उसका फल मैं आपको दूंगा। हमारे गली के मंदिर में आज यज्ञ हो रहा है, हम सबको वहां जाकर दर्शन करना चाहिए। शोली, तुम्हें पता है हमारे घर में हमेशा पूरे मोहल्ले को ध्यान में रख के नवरात्रि मनाते हैं। रोज सुबह और शाम पूजा होती है, आरती करते हैं।
और प्रसाद हर जगह बंटता है। शेरी, जी जाओ बड़ा सा कार्टन लेकर आओ। ये सारे डिब्बे उसमें रखने हैं, मोहल्ले में बांटते समय मदद होगी हमें। जी अभी लेकर आती हूँ। दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा था चक दुम दुम, इन्होंने डांस किया था। और इस साल मैं चाहती हूँ कि माता रानी के आशीर्वाद के लिए तुम दोनों वैष्णो देवी जाओ। हमेशा से वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहता था और आज जब मौका मिला है तो जो कुछ भी हुआ है उसके बाद कैसे जाऊं सिमर के साथ। प्रसाद तो उसी को बांटना है। मैं प्रेम को बुला के आती हूँ। प्रेम तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। लो ये प्रसाद लो। मैं चाहती हूँ ये प्रसाद तुम अपने हाथों से पूरे मोहल्ले में बांटो। ठीक है। क्या बात है, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? वहां मंदिर में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, रुके हुए हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता। चलो। पर माताजी, घर में किसी ना किसी को तो रुकना पड़ेगा ना। कोई एक रुकेगा तभी तो हम सब मंदिर जा सकेंगे। प्रेम तो मोहल्ले में प्रसाद बांटने के लिए जाने वाला है। माताजी, मैं रुक जाती हूँ, आप लोग जाइए। ठीक है, पहले हम सब लोग दर्शन करके आ जाते हैं, फिर तुम और प्रेम चले जाना। जी चलो जल्दी करो। राजेंद्र बेटा। जी माता जी। देर हो रही है। जी चलो। को लगता है कि मैंने उनसे झूठ बोला, पर आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने उनसे कभी झूठ नहीं कहा। और अगर मेरी श्रद्धा में सच्चाई है तो आज मेरा सच प्रेम जी को पता चलेगा।
लेटर? लेकिन प्रसाद के डिब्बे में लेटर कहाँ से आया?